संगम, त्रिवेणी संगम में यहाँ अब सुपर टावर से हम आपको नज़ारा दिखाएंगे और चारों तरफ जो कुछ भी है वो हम दिखाने वाले हैं। कमिंग फ्रॉम Spain. Spain, I'm yes. from Spain. Nice to meet you. Spanish. Yeah. We go now. You are football team Real Madrid. Yes. Yes. This is Spanish. तो ये नज़ारा अभी हम दिखाने वाले हैं। यहाँ तमाम अंग्रेज आए हुए हैं, वो भी दिखाएंगे। चारों तरफ आप बने रहिएगा आखिरी तक। तो मुख्य स्नान की जगह जो होती है अखाड़ों के लिए, वहाँ हम लिए चल रहे हैं आपको। भीड़ बहुत ज़्यादा है। कोई दृश्य आप लिए अच्छा ना लगे तो माफ़ करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर बहुत मुश्किल है बचना बचाना। धारा इस तरफ उल्टी बह रही है क्योंकि यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो फ़र्क पड़ता है। वहाँ पर तमाम लोग पूरा जैसे अखाड़ा उतर आया हो, अखाड़े की तरीके से स्नान कर रहे हैं। जवान लोग हैं और उनके नहाने का मज़ा का कोई ठिकाना नहीं है। पूरा धमा चौकड़ी मचाए हुए हैं, एकदम हो हल्ला शोर बोल। गंगा मैया गूंज के साथ स्नान कर रहे हैं। और उसी तरफ ये पुरानी पीढ़ी है जो पूजा आरती के साथ ये स्नान का आनंद ले रहे हैं। क्या कहना चाहिए, वो गुजरी हुई पीढ़ी है जो अब नई पीढ़ी को अपनी आस्था सौंप रही है। माँ, बेटी, पोती, यहाँ तक ये जा रही है। जिस तरीके से पूजा करते हैं लोग, देखिए सिखाते कैसे हैं लोग। ये है सिखाना। दिए की वो दे दी गई है। दिए के लिए फूल हैं, बाती वगैरह दे दिए गए हैं। दिए के लिए फूल हैं, चंदन और बाकी जो सिंदूर वगैरह। और इस तरफ जो सेफ्टी गार्ड के लोग होते हैं वो बिल्कुल तैनात रहते हैं कि कहीं खतरा हो तो हम संभाल लें। उस बच्चे को नहला दिया, वो देखो वो बच्चा नहा के एकदम मगन मस्त है रो कर। बच्चा रोया, ये फिर डुबकी लगाया। ओहो, इस ठंडी में फिर भी एक खुशी है, रो भी रहा है, हंस भी रहा है। और यहाँ आस्था का दिया जला दिया गया है, फूल भी है, लाइटर से दिया जलाया। और अपना अब वो जो पूजन विधि है अपनी परंपरा और मान्यता के हिसाब से वो कर रही है। तो ये सब चीज़ें आस्था को बलवती करती हैं, परंपरा को। पवित्र नदियों के लिए होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ गंदगी का आलम रहता है। देखिए ना, दूर तक भरा हुआ खचाखच ये संगम। और जिस तरीके से यहाँ पर ये फूल छोड़े जाते हैं, वो कहीं बेहतर परिणाम लाने वाला नहीं दिखता है। हालांकि गंगा की बहाव बहुत अच्छा है। गंगा बिल्कुल सामने से आ रही है, इस बहाव को भी देख सकते हैं। और इधर यमुना जी हैं और दोनों मिलकर के इस तरफ आगे निकल जाती हैं गंगा सागर के लिए, बंगाल की खाड़ी में। इधर बैरिकेडिंग लाइन दिखाई दे रही है। इधर से ही अखाड़े आते थे, सारे पांटून पुल इस तरफ है। गंगा इधर से आ रही है। और यहाँ से आते आते यहाँ ये जो भीड़ वाला इलाका दिख रहा है पीले रंग का, ये यहाँ पर संगम है। मुख्य संगम यही है जहाँ पर गंगा और यमुना मिलती है। ये धारा, ये जो यहाँ पर पीले रंग के छतरी नजर आती है, यही है। बाकी नाव के जरिए तमाम लोग यहाँ पर आवाजाही कर रहे हैं। कल यहाँ पर खचाखच भीड़ थी, लगभग 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। और आज कोई कम नहीं है। हर दिन ये 45 दिनों तक चलने वाला सिलसिला है कुंभ मेले का पूरा नज़ारा। आज इसमें 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आने की संभावना बताई गई है। तो यहाँ ये बिल्कुल गंगा का कगार है, यमुना का भी कगार है। कहना चाहिए यमुना का ही कगार है। ये यमुना इस तरफ से आ रही है
दिल्ली के रास्ते आगरा होते हुए मथुरा होकर के ये यमुना है। और यहाँ पर ये है संगम, ये है जो सामने वाला हिस्सा मंदिर जैसा बना है। तमाम झंडे लगे हैं, आप करीब से देखिए। बिल्कुल ये बिल्कुल टेंट वही है। नाव पर वो टेंट बनाए गए हैं, नाव पर बनाए नहीं, आप जा सकते हैं अलग अलग एरिया से। उसके अलग अलग चार्जेस हैं नाव के। वहाँ आप किला से आते हैं तो लगभग 200 से 300 रुपए के चार्जेस लग सकते हैं। यहाँ पास से और बिल्कुल करीब वाला हिस्सा है ये। काफ़ी लोग यहाँ अभी भी इकट्ठे हैं। दिन रात स्नान चल रहा है संगम में। बताया जाता है कि ये जो खास दिन होते हैं शाही स्नान के, तो जो बृहस्पति ग्रह है और चांद है और ये धरती, ये ग्रह ऐसे एक सीध में आते हैं संक्रांति के दिन सूरज के साथ। एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाते हैं कि इन ग्रहों का, नक्षत्रों का, इस गंगा के यहाँ पवित्र संगम में त्रिवेणी, जहाँ पर यमुना के साथ मिलकर वो सरस्वती भी है दृश्य उनके साथ, 3 नदियों का संगम। तो ये नदियाँ चार्ज हो जाती हैं, पानी में एक अलग लेवल का एक क्वालिटी आ जाती है। इसलिए यहाँ अमृत कुंभ की कल्पना की गई है। अमृत आपके भीतर है, उसका ये बाह्य रूप है कि आप अपने भीतर प्रवेश करिए। अथाह समंदर है, अंधेरा है, कालीमा है। जहाँ जब प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हलाहल विष मिलता है आपको। समुद्र मंथन में यही निकला था। समुद्र मंथन का नज़ारा यही बताता है कि हलाहल विष निकलेगा। जब भी आप अंदर जाएंगे, अपने ध्यान में गहरे में जाएंगे, तो आपको अपना टॉक्सिन, अपना विकार, अपना कचरा ही नजर आएगा, ये बताया जाता है। जहाँ आगे की ओर किला है, अकबर का बनाया हुआ किला, बट है वहाँ टावर, और वहाँ पर दूर तिरंगा बीच में लहरा रहा है। इधर आदि शंकराचार्य मंडपम है। और ये पूरा इलाका उधर गंगा का मैदान है। तो हलाहल विष से आपका सामना होता है, उसे पीना पड़ेगा। पहली दफा भोले शंकर को सौंप दिया गया था, क्योंकि वही बर्दाश्त कर सकते थे उस हलाहल विष को, कहानी और पौराणिक कथा और गाथा के मुताबिक। कहने का मतलब कोई सदगुरु चाहिए जो आपके जहर को पी सके, और सदगुरु सहर्ष तो स्वीकार करते हैं कि लाओ मुझे दे दो, मैं पी लेता हूँ और तुम मुक्ति के मार्ग में आगे चलो। तो सदगुरु सबसे बड़े सहारे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रोल पौराणिक गाथा के अनुसार है, पुराणों के अनुसार, और तीनों को गॉड कहा जाता है। गॉड GOD, G से जनरेटर, O से ऑपरेटर, D से डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा जन्मदाता हैं, क्रिएटर हैं, और जनरेटर हैं। नज़ारा आप देखते रहिए, खूबसूरत नज़ारा है। कचरा पैक कर दिया गया है यहाँ इन काली पन्नियों में। इतने सारे कूड़े कबाड़, पन्नी, दिए, बाती, और जो भी स्नान ध्यान किए, कहीं जूते, कहीं चप्पल, कहीं कपड़े सब छूटे, वो यहाँ हैं। और ये है आपके लिए चेंजिंग रूम, खासतौर से लेडीज पर्सन के लिए। बाकी वहाँ जो मुख्य कॉर्नर दिख रहा है, जहाँ तमाम लोग इकट्ठे हैं हजारों की तादाद में। अभी दोपहर को लगभग 2 बज रहे हैं और स्नान जारी है। मकर संक्रांति का दूसरा दिन है ये। कल यहाँ हमने बताया 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया था। तो GOD के तर्क और साहित्य और शास्त्र को समझें वैज्ञानिकता के आधार पर, तो गुरु में सब तीनों आ जाते हैं। गुरु आपको जन्म देते हैं, द्विज कहलाते हैं। आप दोबारा जन्म होता है, एक जन्म माँ बाप के जरिए होता है, दूसरा जन्म गुरुदेव के समक्ष आने पर होता है, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ध्यान, समाधि, योग, तपस्या, संयम, साधना, सेवा में लगते हैं। उसके बाद विष्णु पालनहार हैं, वो भी गुरु के रूप में है। वो आपको दीक्षित, शिक्षित करते हुए आपको परिपक्व करते हैं, शास्त्रों में निपुण करते हैं, साधना की गहराई में लिए चले जाते हैं। और आखिरकार आते हैं महादेव के रूप में गुरु, जो आपकी पुरानी दुनिया को ध्वस्त कर देते हैं। आपकी मोह मान्यता और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, विकार, जो भी आपकी मान्यताएं हैं, उनको खत्म कर देने वाले गुरु होते हैं।
इस तरीके से हलाहल विष से आपका सामना होता है जब आप गहरे में जाते हैं। समुद्र मंथन में ऐसा ही समंदर रहा होगा। संगम को देख लीजिए आप, वहीं कल्पना करिए कि मद्राचल पर्वत और वासुकी नाग, यहीं उनका मंदिर है। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। देव और दैत्यों ने, सुर और असुरों ने इन्हें खींचा था। मुंह की तरफ दैत्य थे, पूंछ की तरफ देवता थे। देवासुर संग्राम जैसा वहाँ माहौल था। हालांकि दोनों मौत से डरते थे और मौत से बचने के लिए अमृत की खोज पर, गुरु के कहने पर, यानी ब्रह्मा के कहने पर कि अमृत पियो तो देवता फिर से पावरफुल हो जाओगे और अपनी शक्ति में आओगे, एनर्जी मिलेगी। क्योंकि इसके पहले बृहस्पति ने नाराज होकर देवताओं को श्राप दे दिया था और वो शक्तिहत होकर नपुंसक हो गए थे, कमजोर पड़ गए थे। इसी के चलते राक्षसों ने आक्रमण कर दिया था उनके स्वर्गलोक पर और कब्जा करने जा रहे थे। आखिरकार वो ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा कि अब अमृत पीना है। इसके लिए समुद्र मंथन की ये परिकल्पना आई है। समुद्र मंथन ऐसा कहीं हुआ हो ना हुआ हो, इस पर मत जाइए। समुद्र मंथन आपको भीतर करना है। आत्म मंथन करना है। भीतर में अमृत है। आपने देखा है ना, उस वक्त जब रावण नहीं मारा जा रहा था, एक ये वाच टावर है जिस पर हम जाना चाहते थे, लेकिन इस पर संभव नहीं हुई। पॉसिबिलिटी में नहीं बदल पाई, तो हम नहीं जा पाए इस टावर पर। ये सबसे ऊंचा टावर है, वहाँ पर कैमरे लगे हैं, काफ़ी पावरफुल कैमरे हैं चारों तरफ नज़र रखने के लिए। तो आखिरकार मद्राचल पर्वत नाग वासुकी की रस्सी बनाई गई और उस पर्वत को मथा गया समंदर में, और नीचे कछुआ के रूप में स्वयं भगवान विष्णु थामे रहे कि कहीं मद्राचल पर्वत टस से मस न हो जाए या रस्सी कहीं फिसल न जाए। और आखिरकार फिर जब मंथन शुरू हुआ, सबसे पहले हलाहल विष निकला था, जहर, एकदम बड़ा खतरनाक टॉक्सिन। मैंने कहा महादेव को सौंपा गया, वो गुरु ही बर्दाश्त करेंगे। जब आप भीतर जाएंगे तो ये सब मिलने वाले हैं आपको। जैसे ही जितने भीतर जाएंगे, सबसे पहला मुकाबला आपके अपने विकारों से होगा। जो भी कचरा है, टॉक्सिन है, दुख है, पीड़ा, हताशा, निराशा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनसे ही आपका मुकाबला होता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं आपका कचरा क्या है, इसी को निकालना है, तभी आप अमृतस्य पुत्रः कहलाएंगे। ये मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। सदगुरु कबीर ने ये लाइन बोला है आज से 600 बरस पहले। और लोग यहाँ मैल धो रहे हैं शरीर का। बहुत मुश्किल है कि मन के मैल धुल जाए। यहाँ मल मल धोए, मगर शरीर का छूट सकता है एक बार, मन का नहीं। मन के मैल को धोने के लिए सत्संग की गंगा में डुबकी लगानी होगी। हमारा कैंप यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर। इस पांटून पुल को पार करेंगे, देखते हैं हम पांटून पुल को दिखाते हैं। ये जो पांटून पुल है, लोगों की आवाजाही है पानी के उस पार, लोग आ रहे हैं लगातार। गौर करिए आप किनारे में बाईं तरफ, तो उसके उस पार सेक्टर 15 में है। ये 20 सेक्टर है सामने, बिल्कुल ठीक। उसके बाद 19, 18, 17, 16 के बाद 15 सेक्टर आता है झूसी के पूर्वी पटरी में। वहाँ सत्संग अभी शुरू हो गया है 2 बजे से। पूज्य संत श्री धर्मेंद्र साहेब के पावन सानिध्य में वहाँ पर चल रहा है। पूरा सनातन धर्म के बीच में सदगुरु कबीर का वो परम सत्य वाला सत्संग। तो वहाँ जाएंगे आप। तो मैंने बताया कि आपको पहले जहर का मुकाबला करना है। जब अपने भीतर उतरते हैं गहन अंधेरे में, अकेले में, अपने मन के अंदर ही असली समुद्र है। आपके भीतर आत्मा में समुद्र है। जैसे नाभि में समुद्र की बात आई, रावण नहीं मर रहा था, विभीषण ने इशारा किया था और रावण मारा गया था राम के हाथों। तो अमृत आप हैं, अमृत पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्र हैं। इसे आपको महसूस करना है, इसे महसूस करिए। और जब आप जहर को पी लेते हैं, अपनी वासनाओं को, कामनाओं को हरा देते हैं, यानी जो भी कचरा है, बड़े से बड़े आपके विकार हैं, उस पर विजय श्री हासिल करते हैं, तब निकलते हैं ऐरावत हाथी और एक घोड़ा, कामधेनु, कल्प वृक्ष, अप्सराएं,
और कुबेर का खजाना भी निकलेगा, फिर अमृत आखिरी में निकलता है। तो बीच में ये जितने ऐश्वर्य की चीज़ें निकलेंगी ये आपको लुभाने वाली हैं, मायावी चीज़ें हैं, ये माया में डालने वाली चीज़ें हैं कि दुनिया में भुलाने के लिए, एक साधक को भटकाने के लिए मायावी चीज़ों का रोल रहता है। इन मायावी चीज़ों को जब पार कर जाएंगे, मूल्यवान हैं, कीमती हैं, लेकिन है मायावी, ये आपको मुक्ति तक नहीं ले जाएंगे, ये आपको अमृत तक नहीं ले जाने वाले हैं। अमृत आखिरी में निकलेगा। सतगुरु के पावन सानिध्य में डटे रहे, लगे रहे, थपेड़े झेलते रहे, खाते रहे साधना के और संसार के भी, तब जाके अमृत मिलेगा जो आपके भीतर बसा है। विद्या भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। नहाए खोरे क्या भया, जो मन मैल न जाए। सतगुरु कबीर के एक एक बानी, एक एक भजन, यही पार जमुना वही पर गंगा, बिचवा में मड़ैया छवाए जई हो। कबीर ने भजन गाया है। कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जई हो, कैसे दिन कटी हैं, यही पार जमुना वही पार गंगा, बिचवा में मड़वा छवाए जइयो, कैसे दिन कटी हैं। ये सतगुरु ने गाया है पूरा भजन। आप कहत कबीर में पढ़ सकते हैं अर्थ सहित सतगुरु अभिलाष साहिब की व्याख्या में। और हम भी सब भाग्यशाली हैं कि हमारा आश्रम यहीं प्रयागराज में प्रीतम नगर में है। सुलम सराय के इलाके में प्रीतम नगर में कबीर मंदिर है, जो पहले का 99 तक वहाँ हम थे, उसके बाद 99 से 2000 से लेकर हम अब तक रहते हैं प्रयागराज के गंगा किनारे इलाके। इसी तरफ हम जाएंगे झूसी से, फाफामाऊ के इलाके से जब इधर बढ़ते जाएंगे तो 8-10 किलोमीटर दूर वहाँ निवा, उमरपुर निवा के किनारे, गंगा किनारे हमारा आश्रम है कबीर नगर के रूप में। तो ये खूबसूरत नज़ारा यहाँ से हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। काफ़ी भीड़ है और दुकानें अब भी सजी हुई हैं यहाँ पर। देखिए ये चाट वाले हैं जो ग्रीन चाट देते हैं, मेथी, धनिया, पालक वगैरह के साथ आपको भेल बनाकर। यहाँ चाय वाले भी हैं जो नींबू के चाय पिलाते हैं, और ये माला वाले हैं जो माला आपके लिए तैयार करते हैं। और ये स्पेन के गोरे लोग जिन्होंने अभी काला धागा के साथ एक लॉकेट लिया है और वो लॉकेट एक दूसरे को अब गले में पहना रहे हैं। ये उनका अपना यहाँ का नज़ारा लिए जा रहे हैं, पहचान है। स्पेन से आए हैं लोग और हज़ारों लोग लगातार आते हैं यहाँ। रात 9, 10, 11 बजे तक यही सिलसिला रहता है। फिर सवेरे 3 बजे से स्नान फिर शुरू हो जाता है। कल्पवासी हैं जो यहाँ पर पांटून पुल के उस पार हम जाएंगे सेक्टर वाले इलाके में, तो तमाम अखाड़े हैं वहाँ पर। लोग तमाम कल्पवास कर रहे हैं। कल से मकर संक्रांति के दिन से उनकी कल्पवास की शुरुआत हुई है और एक बड़ा परिदृश्य वहाँ नज़र आता है। उनकी मान्यता है कि यहीं गंगा में शरीर छूट जाए तो हम सीधे स्वर्ग जाएंगे सशरीर। ऐसे ही बनारस के मणिकर्णिका घाट में उनकी मान्यता है और वे वहाँ गंगा पर नाव पर सवार रहते हैं, किराए पर नाव लेकर। उसी में भजन पूजन करते हैं, जीते हैं, बैठे रहते हैं और उन्हें प्रतीक्षा रहती है कि वहीं उनकी मौत हो जाए और मुक्ति हो जाए। अमृत आपके भीतर है, हमने बताया है। तमाम बाधाएं हैं लेकिन सद्गुरु मिल जाएंगे तो सद्गुरु आपको आपके अमृत से बोध करा देंगे, अमृत का बोध देंगे और आप अमृत को पीकर इसी जीवन में जीते जी मुक्ति का लाभ लेंगे। गंगा में नहाना, तीर्थाटन करना अच्छा है, लेकिन जब तक सद्गुरु ना मिल जाएं, असली तीर्थ भीतर है, असली मंदिर, असली कुंभ भीतर है, असली अमृत अंदर है, वो आपके साथ ही है। अमृत के साथ ही पैदा हुए हैं, अमृत सपुत्रा है, तभी कहा गया है वेदों में, उपनिषदों में, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हमें अंधेरे से ज्योति की ओर लिए चलो। बाहर अंधेरा है दुनिया में, मायावी चकाचौंध की रोशनी का अंधेरा है। ये कौन समझाएगा कि रोशनी में भी अंधेरा का साम्राज्य है, चकाचौंध है। तो हम ये वापस आपको लिए चल रहे हैं।